विषम स्थिते अर्कपुत्रेषु तस्य। मित्रों श्री नारायणाय नमः। आज हम आपको बताएंगे, प्रश्न लग्न के ही माध्यम से बताएंगे कि पुत्र कब प्राप्त होगा। अगर गर्भवती से संबंधित प्रश्न है तो पुत्र कब प्राप्त होगा। कोई आपके यहाँ प्रश्न करने आता है कि पुत्र होगा या पुत्री होगी, तो आप प्रश्न लग्न से बता सकते हैं। या ये पूछने आता है कि विवाह कब होगा, इसके संदर्भ में भी आप चर्चा कर सकते हैं। इसमें हमारे सूर्यपुत्र शनिदेव का बहुत बड़ा रोल है। ये विवाह करा देते हैं, संतान दे देते हैं, यह न्याय के देवता हैं। तो हम प्रश्न कुंडली जो बनाई जाती है, इसमें चंद्रमा और शुक्र जो होते हैं वह शम राशियों में बली होते हैं। शम राशि कौन कौन होती है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, ये शम राशि है। इसमें चंद्रमा और शुक्र बली होते हैं। शेष जो राशियां होती हैं वो किस में बली होती हैं? विषम राशियों में होती हैं। विषम राशियां कौन कौन होती हैं? मेष है, मिथुन है, सिंह है, तुला है, धनु है, कुंभ है, ये विषम राशियाँ होती हैं। इनमें बली होते हैं। केवल 2 ही राशियाँ सब में बली होते हैं। और जो ग्रह जिस वार में होता है वो बली होता है। जैसे सूर्य रविवार को बली हो जाते हैं, चंद्रमा सोमवार को बली हो जाते हैं, मंगलवार को बली हो जाते हैं। ऐसे ग्रह अपने ही वार में वो बली हो जाते हैं। पंचतारा होते हैं मंगल बुध शुक्र शनि। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये पंचतारा होते हैं। ये आकाश ज़्यादा चमकते हैं, ये भी बली हो जाते हैं। और दिन में सूर्य गुरु और शुक्र बली होते हैं। रात्रि में चंद्र मंगल शनि बली होते हैं। बुध हमेशा बली रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है प्रश्न लगन में। और दूसरी बात, लगन में कौन बली होता है? दिग्बली ग्रह होते हैं ना। बुध और गुरु यहाँ दिग्बली हो जाते हैं, चंद्रमा और शुक्र यहाँ दिग्बली हो जाते हैं, शनि सप्तम भाव में दिग्बली हो जाते हैं, सूर्य और मंगल दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। लेकिन अगर यही बुध और गुरु यहाँ बैठते हैं तो क्या हो जाएंगे? बली नहीं होंगे, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन बली होगा? बुध गुरु, यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र, यहाँ पर शनिदेव बली होते हैं, यहाँ पर सूर्य और मंगल बली होती हैं। ये जानना बराबर आवश्यक होता है जब आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि अगर कोई आपसे प्रश्न करता है कि विवाह पुत्र से संबंधित, लड़के से संबंधी का प्रश्न करता है कि मेरे बेटे का विवाह कब होगा, या लड़का प्रश्न करता है मेरा विवाह कब होगा, तो सूत्र क्या बताता है? सूत्र ये बताता है कि अगर शनिदेव शम राशि में है तो वहाँ पर वर्ष से संबंधित लड़के का विवाह होने की पूरी संभावना बनती है। शम भाव में, शम स्थानों में, यहाँ पर ये शम द्वितीय में यहाँ शनि हो जाएंगे, यहाँ शनि हो जाएंगे, यहाँ शनि हो जाएंगे, यहाँ शनि हो जाएंगे, यहाँ शनि हो जाएंगे और यहाँ शनि हो जाएंगे। सम स्थानों में अगर शनि बैठते हैं तो विवाह का संबंध, लड़के का विवाह संबंध उसमें बनेगा। अगर ये प्रश्न होता है कि यहाँ कहीं भी बैठेंगे, अगर लड़की के लिए लड़का चाहिए, कन्या के लिए पूछ रहा कोई कि कन्या के लिए हमें विवाह करना, क्या विवाह इसका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो प्रश्न लग्न जब आप बनाते हैं, अगर शनि उस समय
विषम भाव में बैठते हैं, इसमें लग्न को छोड़ा जाएगा, लग्न नहीं लिया जाए, लग्न के अतिरिक्त विषम भाव में अगर शनि बैठते हैं, यहाँ से तो ये वर का प्रश्न हो गया, लड़के का प्रश्न हो गया। लेकिन अगर कन्या के विवाह का प्रश्न होता है, अगर शनिदेव विषम भाव में बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं शनिदेव, यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं और यहाँ बैठते हैं, तो कन्या का विवाह का समय प्रारंभ हो गया है। उनको आप कह सकते हैं, आप प्रयास करिए, विवाह आपका कन्या का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, अगर सम राशि में शनि बैठते हैं प्रश्न के समय, तो उसमें लड़के का विवाह योग बनेगा, और विषम राशि में शनिदेव बैठते हैं तो कन्या का विवाह का योग बनेगा। दूसरी बात, प्रश्नकर्ता ये कहता, कोई गर्भ से संबंधित प्रश्न अगर करता है आपसे कि कन्या है या गर्भ में पुत्र है या पुत्री है, उस समय अगर शनिदेव विषम राशि में बैठे हैं, विषम राशि नहीं, हाँ, विषम राशि, तो पुत्र की प्राप्ति होगी। गर्भ के समय अगर विषम राशि में शनिदेव बैठे हैं तो पुत्र की प्राप्ति होगी, और गर्भ के समय में जब प्रश्न होता है शनिदेव सम राशि में बैठे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 में बैठे हैं तो कन्या की प्राप्ति होती है। ये बड़ा सरल ही सूत्र है, और भी इसके सूत्र बताए गए हैं। लेकिन जब आप देखते हैं, ये प्रश्न लग का है, आप जन्म कुंडली भी अगर देखते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आपकी बात समझ में आ गई होगी कि सम और विषम भाव में देखना है, इसमें राशि से मतलब नहीं है, भाव में देखना है। भाव, प्रथम भाव को, लग्न को छोड़ करके देखना है कि अगर, इसको बता दिया, हमारे साथ रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इस प्रकार से होता है तो इन चीज़ों का आपको उत्तर मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर जो ग्रह अपने भाव को देखता है और सौम्य ग्रह भी अपने भाव को देखता है, वह भाव क्या होता है, वो बली हो जाता है, इससे उसका कार्य ज़्यादा होता है। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके सामने आते हैं तो आप निस्संदेह रूप से इसका उत्तर आप दे सकते हैं। जो भी समझ बात आपको नहीं आती है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तथा आप इसका उत्तर देंगे। अगर कोई गर्भ का प्रश्न करने के लिए आता है, पुत्र की प्राप्ति किस भाव से होती है, सम में होती है या विषम में होती है, इसका आप उत्तर हमें देंगे कमेंट में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।